आज हम सब पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2017 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का। क्वेश्चन नंबर 1 है 8, 3, 6, 5 में 3 का स्थानीय मान है। तो 3 हमारा 100 प्लेस पर है, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई 100 से करवा देंगे, तो ये हमारा 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 5/6, 6/5। अगर हम 5/6 को उल्टा करके लिखेंगे तो हमें कितना मिलता है, 6/5 मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उसमें बोल रखा है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है, तो 5 4 सा कितना होता है 20, कैरी ओवर कितना हमारा 2, 5 2 सा 10 और 2 कितना 12, तो 12 हमारा पॉइंट इसमें एक से पहले, इसमें एक से पहले, तो यहाँ पर 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 1.20। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है 5x प्लस ब्रैकेट में हमारा 7x माइनस 3। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12x माइनस 3। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में बृहत कोण है। तो 135, 88 डिग्री, 305 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। तो हमारा इसमें 360 से छोटा और 180 से बड़ा कौन सा है, तो 305 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड में हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे, तो वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 या 3,5। उसके बाद है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो मैंने मान लिया x माइनस वाई में हमने a जोड़ लिया, जिससे कि हमारा योगफल 2x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, इस वाली टर्म्स को इधर उठा कर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का वाई इक्वल्स टू कितना a। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y, और ये कितना आ जाएगा, -2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स और ये कितना -2y इक्वल्स टू कितना, माइनस का a। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस ए। माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा a इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो एक हम बना लेते हैं ये चतुर्भुज। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। हर एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उस वाले हम कोण को क्या कहते हैं, तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, उसको वर्ग कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का मासा या उनका गुणनफल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल्स टू कितना होता है, लासा गुणा कितना होता है, मासा। ठीक है, इन दोनों का गुणनखंड हमें पहले से दे रखा है 6400, लासा हमें कितना दे रखा है, अ, लासा हमें पता करना है, और मासा हमें दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 6400 बटे 16 बराबर कितना, लासा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौक 64, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, लासा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है सक्सेसर। जैसे हमारे पास में कोई संख्या 10 है, अगर हम उसमें 1 जोड़ दें तो वो हमारी संख्या कितनी 11 बन जाती है, और यही उस संख्या की क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या होती है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर दें, 1 जोड़ दें, तो हमारा कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। ठीक है, 1000, और यही उस संख्या का क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर